अस्सलामुअलैकुम। 1 साल से कम उम्र के बच्चों में और 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में आम यानी मैंगो ग़िज़ाइयत से भरपूर एक फल है। आम किस उम्र में शुरू करवाना चाहिए, आम के क्या फ़वाइद हैं, आम के क्या रेसिपीज़ हैं और किन बच्चों को आम नहीं देना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ है। आइए हम बात करते हैं आम के फ़वाइद और आम की रेसिपीज़ के बारे में। आम जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। आम छोटे बच्चों में और बड़े बच्चों में कब्ज़ को रोकता है क्योंकि आम में काफ़ी मिक़दार में फ़ाइबर्स होते हैं। आम में विटामिन ए होता है और विटामिन ए आँखों की सेहत और सांस की नालियों की सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद है। जिन बच्चों को इन्फेक्शंस बार बार होता है, जिन बच्चों को बार बार एलर्जी होती है, जिन बच्चों को बार बार खांसी लगती है, उनके लिए आम मुफीद साबित हो सकता है। इसके अलावा विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटीऑक्सीडेंट का रोल ये है कि जिस्म में जो कैंसर्स के सेल्स बनते हैं, खुलिये बनते हैं, उसको रोकने में ये मदद देते हैं। आम में एक विटामिन सी होता है और विटामिन सी का रोल ये है कि ज़ख़म को हील करने में वो मदद करते हैं। आम में पोटाशियम होता है और पोटाशियम आपकी मसल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा पोटाशियम आपके दिल की शरियानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोटाशियम आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसके अलावा आम में कॉपर होता है, आम में मैग्नीशियम होता है, आम में आयरन होता है, आम में फोलेट्स होते हैं, जो कि ये चीज़ें एक प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि माँ के पेट के अंदर बच्चे की नशोनमा उसका टोटली डिपेंड इन चीज़ों के ऊपर है। फोलेट्स के ऊपर हैं, कॉपर के ऊपर हैं, आयरन के ऊपर हैं। इसीलिए आम को फलों का बादशाह कहा जाता है क्योंकि आम में विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, कॉपर है, फोलेट है, आयरन है, फाइबर्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स एक आम में इतनी सारी चीज़ें होती है। हम बात कर रहे हैं कि बच्चों में रेसिपीज़ हम क्या दे सकते हैं। कोशिश करें कि आम लेना हो, पका हुआ आम ले, कच्चा आम नहीं लेना चाहिए। उसकी प्यूरी बना के दे दे बच्चों को, उसका छिलका उतारे, उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करे और चम्मच से आप बच्चों को आम दे सकते हैं। इसके अलावा आम को आप दूसरे फ्रूट्स के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। उसका बिल्कुल ब्लेंड करके उसकी क्रीम वाली हालत में ले आएँ, बाकी फ्रूट्स के साथ मिक्स करके आप दे सकते हैं। ख़ासकर बनाना के साथ उसका टेस्ट बड़ा अच्छा बनता है, बच्चों को बड़ा पसंद आएगा। इसके अलावा आप आम को दही के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, आम को दूध के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। इसके अलावा सीरियल्स के साथ भी आप बच्चे को मिक्स करके दे सकते हैं, दलिया के साथ मिक्स करके आप दे सकते हैं। किन बच्चों को हम आम नहीं दे सकते? सबसे पहले नंबर पे अगर आम से एलर्जी हो, आम खाने के बाद अगर बच्चे को रेश वगैरह स्किन के ऊपर आ जाए या बॉडी की स्वेलिंग हो जाए तो आप उस सूरत में आम नहीं दे सकते। दूसरी नंबर पे अगर किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी आप आम नहीं दे सकते। तीसरे नंबर पे अगर डायबिटीज़ हैं तो शुगर वाले पेशेंट को भी आपने आम नहीं देना। चौथे नंबर पे अगर पैदाइशी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंसी है तो उस सूरत में भी आम आप नहीं दे सकते। डायबिटीज़ में इसीलिए आम मना है क्योंकि आम में एक 100 ग्राम का आम, उसमें 14 ग्राम तक शुगर होती है। अगर आप आम देंगे तो आम की वजह से शुगर उनका कंट्रोल नहीं होगा। इसके अलावा आम आप रोज़ बच्चों को ना दें क्योंकि आम में कैलोरीज होती हैं, 60 किलो कैलोरीज होती है। एक छोटे से आम में 60 किलो कैलोरीज होती है जो 100 ग्राम का होता है। रोज़ अगर आप आम खिलाएंगे और कैलोरीज उनके जिस्म में ज़्यादा जाएगी तो ज़्यादा ख़तरा ये होता है कि वो वेट गेन करेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।